हेलो एवरीवन। चलिए अब हम शुरू करते हैं अगला सबमिट। रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ एंड शिफ्ट क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। तो देखो, रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ एंड शिफ्ट में ये कोई तो हम एक बाउंड्री पकड़ लेते हैं, ओके। और सपोज ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ये सरफेस से जितना नीचे है उसे हम कहते हैं रियल डेप्थ, या फिर ये सरफेस से ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में होता है या फिर रेज जिस मीडियम से आते हैं ना, उसे हम बोलते हैं मीडियम वन, N1। सपोज यहाँ से रेज आ रहे हैं, अब यहाँ से देखने वाले को ये रेज जा रहे हैं मीडियम टू में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, ओके। तो ये इमेज कहाँ बनेगी, दैट वी हैव टू सी नाउ, ओके। तो इमेज बनाने के लिए कितने रेज का इस्तेमाल होता है, दो। तो वो हम बना लेते हैं। तो पहला रे हम लेंगे पैरेलल टू नॉर्मल इंसिडेंट। तो बताइए, अगर कोई रे नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो डेफिनेटली इट विल गो अनडेविएटेड। तो ये नॉर्मल इंसिडेंट हुआ हुआ जो रे है वो इस तरह से चला जाएगा। दूसरा रे हमने ऐसे इंसिडेंट किया, लेट अस सपोज कि ये वाला मीडियम डेंसर है और ये वाला मीडियम रेयरर है। कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, ऊपर वाला अलग बनाऊंगा मैं आपके लिए। तो ये डेंसर है, ये रेयरर है। तो ये रे यहाँ टकराई, से दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल इन मीडियम वन। और डेंसर से रेरर ये जाएगी तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रिफ्रैक्शन के बाद एक ही ऑब्जेक्ट से निकले हुए रेज डाइवर्जिंग है। तो यहाँ पे खड़े हुए कोई भी पर्सन के लिए इसकी इमेज कहाँ बनेगी, अपीयर टू मीट होके यहाँ पे बन जाएगी इमेज। जहाँ इमेज बनेगी तो सरफेस से इमेज का डिस्टेंस यानी कि इमेज डिस्टेंस जो है उसको हम कहते हैं अपैरेंट डेप्थ, जो कि हमारे लिए कितना है, v, ओके। ये बन गया हमारे लिए अपैरेंट डेप्थ, गॉट इट। चलिए ट्राइंगल को नाम दे देते हैं o, इसको नाम दे देते हैं e और इसको नाम दे देते हैं v। और ये एंगल हुआ मीडियम टू में, मान लो I2, ओके। अब ये इट इज वेरी क्लियर कि यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है कि ये कहाँ चला गया, ऊपर। मतलब अगर हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऊपर दिखाई देता है, ओके। और अब हमको ये रिलेशन पता करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और ये रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ में। इन दैट केस हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि N1 साइन I1 इज इक्वल टू क्या होता है, N2 साइन I2, ओके। सो N1 इंटू व्हाट इज साइन I1। तो ये अगर I1 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये भी क्या बन जाएगा, I1। तो बताइए व्हाट इज साइन I फॉर दिस ट्राइंगल OAB ट्राइंगल। अगर आप देखते हो तो OAB ट्राइंगल के लिए व्हाट इज साइन I1, साइड अपोजिट AB, ओके, अपॉन हाइपोटेनियस OB इज इक्वल टू N2 इंटू साइन I2। तो ये I2 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी क्या बन जाएगा, I2। तो व्हाट इज साइन I2, साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बन जाएगा साइड अपोजिट जो कि है AB अपॉन हाइपोटेनियस जो कि क्या है, IB। AB दोनों साइड से क्या हो जाता है, कैंसल, ओके। और ये रेशियो अगर आप देखते हो तो N1 अपॉन AB इज इक्वल टू N2 अपॉन IB। ट्राइंगल के रेशियोज अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं एक्चुअल में, इसलिए OB अपॉन IB, देखो OB अपॉन IB जो होता है वो OA अपॉन OI भी होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हम OB को अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं यहाँ पर N1 upon, if I write OB as approximately equal to OA, then obviously N2 upon IB को भी मैं approximately equal to क्या कहूँगा, IB, so that ये fraction equal रहेगा। Because by property of triangles या by ratio अगर आप लेते हो तो OB upon IB is approximate, OB upon IB is approximately equal to OA upon IA, that's it, okay। OA अपॉन IA, सॉरी, ओके। अब ये बन गया हमारा रिलेशन। इफ यू सी केयरफुली तो N1 अपॉन OA, व्हाट इज OA, रियल डेप्थ। सो N1 अपॉन रियल डेप्थ यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मीडियम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इज इक्वल टू N2 अपॉन IA, दैट इज अपैरेंट डेप्थ, इमेज डिस्टेंस। आई जस्ट वांट कि आप इस फॉर्मूले को याद रखो। N1 मतलब वो मीडियम जहां से इंसिडेंट रेज आ रहे हैं, N1 मतलब मीडियम फ्रॉम विच इंसिडेंट रेज आर कमिंग,
और N2 मतलब मीडियम, मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रेज आर गोइंग। रिफ्रैक्शन के बाद रेज कहां जा रहे हैं वो है दूसरा मीडियम है, कभी भी ध्यान में रखने का। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे तो कितना भी टफ क्वेश्चन रहना तो आपका बड़े आसानी से सॉल्व होगा, ये कह रहा हूं मैं। ओके, अब देखते हैं। ओके, अब मैं आपको बता रहा था कि अगर मीडियम दूसरा होता था, सपोज हमारा जो N1 मीडियम है, ओके, तो हमारा जो N1 मीडियम है, हमारा जो N1 मीडियम है वो है रेयरर, और जो हमारा N2 मीडियम है वो है डेंसर। ओके, नो प्रॉब्लम। सो आई कैन से कि रेयरर डेंसर है और यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो जहां ऑब्जेक्ट है वो हमारा बन गया रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। ओके, और इससे फिर रेज हम लेंगे दो, तो रे इंसिडेंट नॉर्मली विल गो अनडेविएटेड, और दूसरा रे हमने यहाँ इंसिडेंट किया, रेयरर से डेंसर रे कहां बेंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर से दिख रहा है कि ये दोनों भी रेस कैसे है, डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग रेस क्या होते हैं, अपीयर टू मीट, तो इसे पीछे खींचा, इसको भी पीछे खींचेंगे तो इमेज यहां बनेगी, मतलब बताओ दूर चला गया, ये ऑटोमेटिक यहां से आएगा, क्योंकि देखो इमेज डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो इमेज डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 इंटू U। तो आप यहां से भी बोल सकते हो N2 बड़ा है N1 छोटा है, तो रेशियो बड़ा आएगा, इमेज डिस्टेंस बड़ा आएगा। जैसे क्लियर है, अगर ये डेंसर है तो N2 इज ग्रेटर देन N1, N2 ग्रेटर देन N1, और यहां पर ये डेंसर था, ये रेयरर था, इसलिए N2 क्या था, स्मॉलर देन N1। ये केस रहा तो ये रेशियो फ्रैक्शन छोटा आएगा, तो VU से छोटा आएगा। ये देखिए पास में इमेज ऊपर आएगी, इमेज दूर बनेगी, ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। ओके, तो आई जस्ट वांट कि आप इस फॉर्मूले को याद रखो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ। ओके, अब बात करते हैं शिफ्ट की। रियल डेप्थ हो गया, अपैरेंट डेप्थ हो गया, अब ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हुआ कभी कभी ये पूछते हैं। कोई भी डायग्राम आप दोनों में से रेफर कर सकते हैं शिफ्ट के लिए। चलो मैं ये वाला डायग्राम रेफर करता हूँ। ओके, यू कैन रेफर एनी डायग्राम। सपोज अब हमको शिफ्ट कैलकुलेट करना है, हमें बोला शिफ्ट निकालो, कितना ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो कितना शिफ्ट हुआ, तो बताओ ये था रियल डेप्थ, यहाँ ऑब्जेक्ट था और इमेज बनी यहाँ पर। तो अगर मैं रियल डेप्थ में से अपैरेंट डेप्थ को माइनस करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना शिफ्ट होके दिखाई दे रहा है पर्सन को, शिफ्ट। सो देयरफॉर आई कैन से शिफ्ट इज इक्वल टू क्या होता है, तो शिफ्ट होता है रियल डेप्थ में से अपैरेंट डेप्थ को क्या कर देने का, माइनस। ओके, इसमें हमको रियल डेप्थ पहले से पता होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, रियल डेप्थ ले लेंगे कॉमन, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस अपैरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। तो ये हो जाएगा रियल डेप्थ ब्रैकेट में 1 माइनस, बताओ अपैरेंट डेप्थ, व्हाट इज अपैरेंट डेप्थ, इमेज डिस्टेंस, रियल डेप्थ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि V अपॉन U। तो बताइए V अपॉन U क्या है, N2 बाय N1। ये देखिए V अपॉन U क्या है, N2 बाय N1, तो हम यहाँ लिख देंगे N2 अपॉन N1। ओके, या फिर अब अगर जो मीडियम रेयरर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, जो कि यूजुअली होता है, तो शिफ्ट इज इक्वल टू हो जाता है रियल डेप्थ इन ब्रैकेट 1 माइनस, अगर ऊपर वाला मीडियम जो रेयरर मीडियम है वो एयर है तो इट विल बी 1 अपॉन N। तो यूजुअली जब शिफ्ट निकालने को बोलते हैं और एयर वाला ऊपर जो मीडियम होता है वो एयर होता है, तो शिफ्ट होता है रियल डेप्थ इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय N। ओके, दैट्स इट, दिस इज द थ्योरी। इसके बाद अब हम इसके अलग अलग टाइप के टफ लेवल के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू।